देखिए, लास्ट लेक्चर में हम SN1 SN2 डिस्कस कर रहे हैं। SN1 SN2 इन ईथर, SN1 SN2 इन अल्कोहल और SN1 SN2 इन अल्काइल हैलाइड। ऑलरेडी पूरा SN1 SN2 हमने अल्काइल हैलाइड पे ही डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक छोटा सा हेडिंग लिख लो, SN1 SN2 इन अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसमें लिख लो ऑलरेडी डिस्कस्ड, लिख लो ऑलरेडी डिस्कस। SN1 SN2 तीन जगह देखने को मिलता है, ईथर में, अल्कोहल में, अल्काइल हैलाइड में, और पूरा हमने मैकेनिज्म वगैरह सब किस में देखा है? अल्काइल हैलाइड में ही देखा है। SN1 SN2 इन अल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट में लिख लो ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सिर्फ दो रिएक्शन बाकी है जो बिना नाम के तो मैं बता चुका हूं, नाम से देख लेते हैं। लिखे हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। लिखें इसके बारे में। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें लिखें इफ अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड react with sodium iodide in the presence of dry ether, then it will produce the alkyl iodide by the SN2 mechanism. It will produce the alkyl iodide by the SN2 mechanism. देखो, आप सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, यहां अल्काइल हैलाइड बाहर निकल रहा है, यहां पर हैलोजन में Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, ठीक है। तो आयोडीन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और साथ में बनेगा NaCl। NaCl जो है पीपीटी की फॉर्म में रहेगा तो ये बाहर निकल जाता है, पीपीटी आउट हो जाता है। अगर ये पीपीटी आउट नहीं होता तो हो सकता है Cl अटैक कर कर आयोडीन को बाहर निकालकर रिएक्शन वापस कहां चली जाए? बैकवर्ड। तो क्वेश्चन आता है, सर रिएक्शन बैकवर्ड क्यों नहीं जाती है? आयोडीन तो बेटर लिविंग ग्रुप है ना, वापस अटैक कर कर रिएक्शन बैकवर्ड क्यों नहीं गया? क्योंकि यहां पर NaCl कौन से फॉर्म में रहता है? पीपीटी। अब साहब यहां पर अब आप रिएक्शन को समझेंगे, कैसे समझेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कितने हेलोजन है? 4। कितने हेलोजन है? 4। अगर इस क्लोरीन फ्लोरीन का एक्सचेंज आयोडीन ने करा तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? फिंकलस्टीन। और अगर फ्लोरीन ने करा तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? स्वार्ट्ज, ठीक है। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर में क्लोरीन ब्रोमीन का एक्सचेंज अगर आयोडीन ने करा तो आयोडीन ने रिएक्शन करा तो नाम क्या होगा? फिंकलस्टीन। फ्लोरीन ने करा तो नाम स्वार्ट्ज। किनका करा? बचे हुए 2 का। फ्लोरीन ने करा तो नाम स्वार्ट्ज, आयोडीन ने करा फिंकलस्टीन। किसका करा? ओके, बताओ रिएक्शन को मैंने SN1 बोला, SN2 बोला, SN2। SN2 में कार्बोकेटाइन सोचना है या एस्टेरिक? बैक साइड सोचना नहीं सोचना? अगर Cl वेज पर है तो आयोडीन डैश, अगर ये डैश तो आयोडीन, अगर ये कायरल सेंटर सावंत है तो प्रोडक्ट में राखी। सारे पॉइंट्स वहां पर जो है चिपक जाएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के, ठीक है। सिर्फ आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। बताइए SN1 SN2 कांड 1 ने करा, कांड 2 ने करा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, मिथाइल हैलाइड हमेशा, टर्सरी हैलाइड हमेशा, कार्बोकेटाइन, स्टेरिक रिपल्शन, बैक साइड अटैक,
इन्वर्टेड प्रोडक्ट, रेसिमिक मिक्सचर, आर का एस में कन्वर्ट, एस का आर में कन्वर्ट। E1 E2 का डिफरेंस पता है क्या? यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन, सेटजेफ-अल्कीन, 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 एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन, स्ट्रॉन्ग बेस, एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन, सेटजेफ-अल्कीन। पक्का? क्या आपने जीसेल मेथड का नाम सुना है? अलाइलिक बेंजाइलिक थर्ड ब्यूटाइल नजर आया तो SN1, नहीं नजर आया तो SN2। ठीक है, छापिए इसे। टेस्ट सीरीज का आपको मंडे को अनाउंस हो जाएगा। टेस्ट सीरीज क्लास में ही जो है मंडे को अनाउंस हो रहा है। कल उसका प्लानिंग रहेगा और मंडे को आपको बता दिया जाएगा कौन सा टेस्ट क्या है, कैसे है, सारी बातें। ठीक है, डन डन। SN1 SN2 समाप्त। हेडिंग लिखें, SN1 SN2 तीन जगह देखने को मिलता है, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर। आपको कुछ नहीं करना। SN1 SN2 का कंपैरिजन याद हो चुका है। जीसेल मेथड और विलियमसन गलत नहीं होना चाहिए। दो ही रिएक्शन एग्जाम में आती है, दो ही रिएक्शन है एग्जाम में भर भर के आती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अंतर पता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो इनडायरेक्ट, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डायरेक्ट। डायरेक्ट फास्ट होगा या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ठीक है, अगला लिखे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेडिंग लिखे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, POC। चैप्टर का नाम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, POC। प्रैक्टिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट खत्म। नाम लिख लो, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। आपकी नोटबुक में जहां है वहां पेज नंबर डाल देना इसका। मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पे पेज नंबरिंग करने के लिए बोला था आपको। ठीक है, अब चैप्टर वाइज वगैरह सारी चीजें बताने जा रहा हूं आप लोगों को। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट खत्म, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट खत्म, नेक्स्ट 2,4-DNP टेस्ट खत्म। दद्दू अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP में लिख लो, एक लाइन लिख लो। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव दी पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। Aldehyde and ketone give the positive 2,4-DNP test and give the orange color, orange PPT, and give the orange PPT. Aldehyde भी देता है, ketone भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखे हेलोफॉर्म टेस्ट खत्म है। हेलोफॉर्म, आइडोफॉर्म, येलो PPT देता। दीदी घर पे लिखना पेज नंबर। ठीक है, आइडोफॉर्म आराम से बालकनी में बैठ के बरसात के मौसम का आनंद लेते हुए, चाय कॉफी लेते हुए। ठीक है, देखो गांव वाले आ गए। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट। अगला लिखें बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, EAR में खत्म कराया था। हाँ, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, पिंक कलर होता है। अगला लिखें ब्रोमीन, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। जब ये हो रहा था ना तब आप बोर्ड एग्जाम देने गए थे, चिटिंग करके बोर्ड लिख रहे थे आप। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। अगला लिखें ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। रेडिश ब्राउन कलर अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट होता है। ठीक है, अगला लिखें ल्यूकास टेस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट लिखें विक्टर मेयर टेस्ट, VIC, विक्टर मेयर टेस्ट, ब्रैकेट में लिख लो RBW, विक्टर मेयर टेस्ट, ब्रैकेट में लिख लो RBW, R.B.W, इसमें लिखो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल can be differentiated by Victor Meyer test, Victor Meyer test, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखें प्राइमरी अल्कोहल, एरो लगा के लिखो रेड कलर, प्राइमरी अल्कोहल एरो लगा के लिखो रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल एरो लगा के लिखो ब्लू कलर, एंड टर्शरी अल्कोहल कलरलेस व्हाइट कलर, ठीक है। नेक्स्ट लिखें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, पहला ही टेस्ट यही पढ़ा था, एसिड बेस रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। बताओ पिक्रिक एसिड देता है क्या? स्क्वायरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल देता है, मगर फिनॉल नहीं देता। CO2 निकलता है, C कहां से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगला लिखें न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, इसमें लिखें ऑल दी इनॉल, all the enol or phenol, all the enol or phenol, all the enol or phenol give the violet color with neutral FeCl3 but alcohol does not form any color, sorry, does not give any color. ठीक है। देखो आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम डिस्कस करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जो इनॉल फॉर्म होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इन। OH को क्या बोलेंगे? ऑल। कौन सा फॉर्म है? इनॉल। इनॉल में जैसे ही FeCl3 डाला ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है? वायलेट। अब आप देखिए फिनॉल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन, OH को ऑल, कौन सा फॉर्म है? इनॉल। फिनॉल में भी क्या छुपा है? इनॉल। तो भाई साहब ये भी FeCl3 के साथ क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स। और यहां पर भी कलर आएगा कौन सा? वायलेट। मगर ये बताओ ये अल्कोहल है या इनॉल? तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। आप आंसर सुनिए, क्या इनॉल और अल्कोहल को FeCl3 से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यहां कलर आएगा, यहां कलर नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, ये मैंने लिखा एसिडिक एसिड, ये बताओ अल्कोहल है या एसिड है? अच्छा ये बताइए क्या इसमें इनॉल छुपा है क्या? FeCl3 से कलर देगा या नहीं देगा? ये देगा नहीं देगा? क्या सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम सुना है क्या? कार्बोक्सिलिक देगा नहीं देगा? देगा। ये नहीं देगा। क्या दोनों को सोडियम बाइकार्बोनेट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? FeCl3 से कर सकते हैं क्या? कलर कौन देगा? ऊपर वाला नीचे वाला? सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 कौन निकालेगा? ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं निकालेगा। छापी गई।
इनॉल फॉर्म रिएक्शन देता है मगर अदर फॉर्म रिएक्शन नहीं देता। एक नोट लिख लो लास्ट में, चलो छाप लो। ये जो मैंने नाम लिखा है इनके आगे पेज नंबर जरूर लिख लेना, हमारी नोटबुक में कौन से पेज नंबर पे प्रेजेंट है रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म में पेज नंबरिंग करना है आप लोगों को, ठीक है? अभी नहीं करना, घर पे करना है फुर्सत के पलों में, मौसम भी अच्छा है अभी तो, ठीक है? नोट लिखे लास्ट में, लिखवाऊं। फिनॉल एंड एसिटिक एसिड, फिनॉल एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय phenol and acetic acid can be differentiated by neutral FeCl3, neutral FeCl3, because phenol give the violet color but acetic acid does not give, because phenol give the violet color but acetic acid does not give. ठीक है, नेक्स्ट लिखें। फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट पॉइंट है, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड can be differentiated by sodium bicarbonate, can be differentiated by sodium bicarbonate, because benzoic acid give the sodium bicarbonate test but phenol does not give. Benzoic acid can be differentiated by sodium bicarbonate but phenol does not give. ठीक है? Okay. Because benzoic acid give पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, कहीं चला गलत बोला क्या मैंने? बुढ़ापा आ गया ना, ठीक है, इसलिए तो तुम्हें डॉक्टर बना रहा हूं ताकि बुढ़ापे में मेरी जो है मदद करोगे आप लोग। फीस लोगे नहीं लोगे हैं? और पीवी सर से वगैरह 2 बार लेंगे। ओके, चलिए, बेंजोइक एसिड देता है, फिनॉल नहीं देता, खत्म, पीओसी खत्म, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। मेन टाइम लगता है टॉलन फेलिंग बेनेडिक, आपके सपने में आते हैं। टॉलन फेलिंग कौन देता है? एल्डिहाइड। कीटोन देगा या नहीं देगा? देगा। हेलोफॉर्म के लिए मिनिमम कितने अल्फा? 3। एल्डोल के लिए, कैनिजारो के लिए 0। ठीक है, अगला लिखें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अगला हेडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पीओसी खत्म, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इसमें फर्स्ट लिखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को क्लास लेकर, ठीक है। और एक चार्ट आप लोगों को दिया था मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, किस किस को नहीं मिला? क्लास में क्यों नहीं आए थे उस दिन? खड़े हो खड़े हो, क्लास में आए थे तो मिलना जरूरी था, ठीक है। चलिए देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो प्योर रटने वाला है, हमने रट के फेंक दिया है। बताओ, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना रिडक्शन है। गजब क्या ज्ञान पेल रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, तीनों में से कोई भी कांड हो जाए उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अच्छा ये बताइए, क्या ये कंपाउंड हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा? पक्का? इस कार्बन को क्या बनाएंगे? आइडो फॉर्म।
बचाओ पार्ट एसिड का सॉल्ट। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। क्या बनता है? एसिड। तो आयोडोफॉर्म भी एक तरह का क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। कैनिजारो का नाम सुना है? ये बताइए क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा? 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन? जिसका नार का रेट क्या होगा? ज्यादा। ऑक्सीडेशन में एसिड या एसिड का सॉल्ट? एसिड का सॉल्ट। तो कैनिजारो रिएक्शन भी एक तरह का क्या है? ऑक्सीडेशन। बताइए टॉलेन देगा? टॉलेन देगा? फेलिंग देगा? बेनेडिक्ट देगा? एल्डिहाइड देता है मगर कीटोन नहीं देता। एल्डिहाइड का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन, मगर कीटोन का नहीं करता। ये भी एक तरह का क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो नाम लिखेंगे ऑक्सीडेशन के, जो हम पढ़ चुके हैं उनके नाम लिख लो। आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन। दूसरा कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तीसरा ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। तलवार चलाते हैं खचाखच। ठीक है। नेक्स्ट टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब बोर्ड पर देखें। ठीक है। मैंने आपको जो है एक ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस याद कराया। ये बताओ प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? प्राइमरी। ये बताइए प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? और अगर ये सेकेंडरी है तो ये 100% क्या है? अब क्या है? बताओ हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का निकलना, देखो सब याद है, सब एबीसीडी में भी यूज किया है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना। बताओ ये मैंने क्या करा है? ये क्या करा? क्या करा? रिडक्शन। ये बताओ प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? ये बताओ प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? है ही नहीं। ठीक है। ये बताओ ये मैंने क्या करा? ऑक्सीडेशन। यहां कितने हाइड्रोजन थे? 2। अब बताओ मैंने क्या करा? अब क्या करा? क्या बना? एल्डिहाइड। क्या बना? तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है, पीसीसी डाले KMnO4, पीसीसी। और अगर एसिड बनाना है तो KMnO4। और अब बताइए, ये बताओ ये एल्डिहाइड है कीटोन है? ये बताओ मैंने क्या करा? ऑक्सीडेशन। ये क्या करा? तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। अगर प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड बनाना है क्या डालें? KMnO4। और अगर एल्डिहाइड बनाना है क्या डालें? पीसीसी। ये बताओ प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? प्राइमरी। ये बताइए यहां पर ये फोटो दे दिया गया। अब बताइए क्या किया गया? ऑक्सीडेशन। अब क्या करा? ऑक्सीडेशन। क्या बना? कीटोन। क्या कीटोन बना है? क्या सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कीटोन। और कीटोन का जनरल अवस्था में ऑक्सीडेशन नहीं होता, मगर विगरस कंडीशन पॉप ऑफ रूल वगैरह के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होता है। अभी बताऊंगा पॉप ऑफ रूल क्या है। ये बताओ ये मैंने क्या करा? अब सफाई करी है। ठीक है। अब बताओ क्या करा? अब बताओ क्या करा? क्या बना? करीना बर्बाद करिए मैंने। तो भाई साहब टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है। तो बताओ प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से क्या बनेगा? एसिड। अब अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको डायरेक्ट एसिड बनाना है तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करेंगे। और अगर प्राइमरी अल्कोहल को जो है आपको एसिड ना बनाकर एल्डिहाइड बनाना है
तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करेंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। जो याद कर लिया उसके बारे में बात करते हैं। पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन या पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट? तो साहब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के कैटेगरी में आता है। अगर यहां पर इसको डाल दें तो प्राइमरी अल्कोहल क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी क्या बनता है? कीटोन। सेकेंडरी जो है कीटोन बनेगा, टर्सरी क्या बनेगा? टर्सरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता। साहब यहां पर एक आता है पीडीसी। क्या आता है? पीडीसी। यह है पेरेंट कार्बन चेन या पायरिडीनियम क्लोरो, और इसे बोलते हैं पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है? ओके। एक आता है कॉपर 300। कॉपर 300 डिग्री भी कौन से कैटेगरी में आता है? माइल्ड। अब जैसे ये बताओ, ये प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन कर कर क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। ये बताइए प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? सेकेंडरी। ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर कर क्या बनाएंगे? कीटोन। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के कैटेगरी में आते हैं। और अब अगर बात करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जैसे आपने नाम सुना हो केमेनोफोर, नाम सुना है? क्या नाम है? पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके। एक आता है K2Cr2O7, नाम बताओ? पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक आता है क्रोमिक एसिड। क्या होता है? क्रोमिक एसिड। स्ट्रॉन्ग है या वीक है? डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाएगा? एसिड। और अगर प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है क्या डालेंगे? पीसीसी। पीडीसी या पीसीसी? हमारी एनसीईआरटी में पीसीसी लिखा है, इसलिए पीसीसी ऑप्शन आएगा, ध्यान रखना। पीडीसी नहीं आएगा, पीडीसी जस्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए है। चौथा बच्चों आता है क्रोमेट, CrO3। ये माइल्ड के कैटेगरी में भी आ जाता है, स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में भी आ जाता है। अगर यहां पर डाइल्यूट H2SO4 यूज करें एसीटोन की प्रेजेंस में तो इसे जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन्स रिएजेंट। तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है? स्ट्रॉन्ग। और ओनली क्रोमेट दिया है तो किस में आएगा? माइल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है तो पीसीसी डाले या क्रोमेट डाले? पीसीसी, क्योंकि इसका तो पता ही नहीं है, दो कैटेगरी में आता है। तो बेस्ट तरीका क्या है? पीसीसी। आप याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है तो पीसीसी या क्रोमेट? पीसीसी। पीसीसी या केमेनोफोर? अच्छा बताइए, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। +6 में इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज। कैसा होता है? ऑरेंज। अगर ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। तो ये +6 से चला जाता है +3। +6 से चला जाता है +3। अब यहां पर देखिए साहब, ये यहां पर आप ऐड करेंगे पीसीसी, ऐड करेंगे कॉपर 300, ऐड करेंगे केमेनोफोर, ऐड करेंगे K2Cr2O7 या क्रोमिक एसिड, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, बताओ प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? प्राइमरी अल्कोहल में पीसीसी डाला, बताओ क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अच्छा, कॉपर 300 डाला, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। केमेनोफोर डाला, केमेनोफोर क्या बनाएगा? एसिड। K2Cr2O7। अच्छा ये बताइए, K2Cr2O7 इसका क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा या नहीं होगा? +3 में इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। कैसा कलर होता है? ग्रीन। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का कलर चेंज करेगा नहीं करेगा? ये बताइए कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी सेकेंडरी है? ये बताओ कौन सा अल्कोहल? ये बताओ कौन सा अल्कोहल? K2Cr2O7 इसमें डाला, कलर चेंज होगा या नहीं होगा? क्या बनेगा यहां पर? यहां क्या बनेगा? कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल में जो है K2Cr2O7 डाला, कलर चेंज होगा नहीं होगा? यहां पर क्योंकि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो साहब सेकेंडरी अल्कोहल में पीसीसी डाला, क्या बनेगा? कीटोन। ये डाला, क्या बनेगा? कीटोन। कुछ भी डालो, क्या बनेगा? कीटोन। कलर चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। मगर टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। मगर हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन तो नहीं होता,
डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन होकर यहां पर क्या बनता है? अल्कीन। क्या बनता है? अल्कीन। तो साहब प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना पीसीसी या केमेनोफोर? K2Cr2O7 डाल सकते हैं क्या? सेकेंडरी अल्कोहल में कुछ भी डालो क्या बनेगा? कीटोन। कीटोन का फर्दर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। विगोरस कंडीशन में होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो साहब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिस्कस कर रहे हैं। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में दूसरा आता है MnO2, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। दो तरह के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, एक तो अलाइलिक अल्कोहल और एक बेंजाइलिक अल्कोहल। दो तरह के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, एक तो अलाइलिक अल्कोहल और एक बेंजाइलिक अल्कोहल। बताओ प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन। अब देखो अलाइलिक क्या है? sp2 के पास वाला sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अलाइलिक। अब यहां पर अगर आपने MnO2 डाला तो बताइए अलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? तो प्राइमरी अल्कोहल को साहब ये क्या बना देगा? एल्डिहाइड। और अगर सेकेंडरी होता तो क्या बना देता? कीटोन। यहां पर साहब आपको ये अल्कोहल दे दिया और इसमें MnO2 डाला, ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ओनली सेलेक्टेड करता है दो, अलाइलिक और बेंजाइलिक। अलाइलिक और बेंजाइलिक, ना ये अलाइलिक है ना बेंजाइलिक। अच्छा बताओ इसमें पीसीसी डाला, ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा? होगा। और प्राइमरी अल्कोहल क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अब साहब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहां पर ये फोटो दे दिया और यहां OH लगा दिया। बताओ अल्कोहल है या एल्डिहाइड है? अल्कोहल। ये बताओ अल्कोहल है या एल्डिहाइड है? क्या है? अल्कोहल। sp2 के पास वाला sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अलाइलिक। साहब इसमें मैंने डाला MnO2। MnO2 दो तरह के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, अलाइलिक और बेंजाइलिक। क्या ये अलाइलिक है? क्या ये अलाइलिक है? इसका नहीं करेगा, इसका करेगा। और प्राइमरी अल्कोहल को क्या बना देगा? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल होता तो क्या बनाता? कीटोन। इसको एज इट इज रख देगा। और अगर पीसीसी डाला तो पीसीसी तो सारे अल्कोहल का कर देगा, तो यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल को पीसीसी क्या बनाएगा? कीटोन। और इधर प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है। अब मेरे सवालों का आपको जवाब देना है। मुझे इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है पीसीसी डाले या MnO2? मुझे इससे ये बनाना है पीसीसी या MnO2? पीसीसी क्यों नहीं? दोनों का ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और ओजोनोलिसिस भी एक तरह का क्या है? ऑक्सीडेशन। बाहुबली की तलवार डालते हैं, आधा इधर आधा इधर, और जहां पर जो है क्या गिफ्ट करते हैं? ऑक्सीजन। समझ में आया या नहीं आया? इसको मैंने चार्ट के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो नोट करने का जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा कैसा चार्ट आपको दिया हुआ है चार्ट अभी देना। किसने जो है बेच दिया? दे दो भाई, किसी के पास है तो। है क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक चार्ट आपको दिया था, पास कर दो। मिल गया? मिल गया, रहने दो बेटा। तो जो मैंने यहां पर चार्ट बनाया है वो एज इट इज चार्ट यहां पर बना हुआ है। ठीक है। अब साहब मैंने आपको HiO4 पढ़ा है। HiO4 अल्कोहल को करेगा? करेगा। एल्डिहाइड को करेगा? करेगा। कीटोन को करेगा? करेगा। कौन सा? आजू बाजू बताया था। तो भाई साहब आजू बाजू वाले जो है उसके बारे में बात करते हैं। HiO4 के बारे में प्योर रटने वाला टॉपिक था, याद करने वाला टॉपिक था। तो अपन ने जो है जब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी तब से उसको याद कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले टॉपिक को। अदरवाइज आज जो है बिल्कुल आपका मन यही कहता आहा। क्या बोलता है? आहा। साहब हमने यहां पर डाला HiO4, सेलेक्टेड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। पहला जवाब दीजिए, क्या इसका ऑक्सीडेशन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ओके। अच्छा बताइए, इसका ऑक्सीडेशन करेगा या नहीं करेगा? क्या एल्डिहाइड है? अल्कोहल है? आजू बाजू है?
करेगा। ये बताइए इसका ऑक्सीडेशन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों? अल्कोहल नहीं है, नहीं है अल्कोहल, आजू बाजू नहीं है। अच्छा, आप करेगा या नहीं करेगा? है? क्या बताइए, अल्कोहल आजू बाजू है या नहीं है? है। तो HiO4 एल्डिहाइड का भी करेगा, कीटोन का भी करेगा, अल्कोहल का भी करेगा। कंडीशन अप्लाई कौन सा? आजू बाजू। या तो अल्कोहल अल्कोहल हो, एल्डिहाइड एल्डिहाइड हो, कीटोन कीटोन हो, कोई भी हो, आजू बाजू होने चाहिए। ये टॉपिक इतना खतरनाक है। जब IIT की एक बात अगर हम करें, IIT एडवांस की, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज, जितने तरह के फोटो हैं उन पर ये क्वेश्चन बना दिया जाता है, क्योंकि सारे कैसे हैं? आजू बाजू। हम हवा में कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। यहां पर साहब मैंने लिखा HiO4 करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? इस वाले बॉन्ड का ब्रेकअप कराने के लिए 1 मोल HiO4 लगेगा। कितना मोल? 1 मोल। बताइए HiO4 करेगा या नहीं करेगा? कितना मोल लगेगा? 1 मोल। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए HiO4 का कितना मोल लगेगा? 1 मोल, 2 मोल। कितना मोल लगा? 2 मोल। 2 मोल लगेगा नहीं लगेगा? तो एक इस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए कितना मोल लगा? 1। इस वाले को 2। टोटल कितना मोल हो गया? 2 मोल। अब यहां देखो, हम क्या करेंगे? HiO4 डालेंगे, यहां से काटेंगे। बताओ अल्कोहल के ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये बताइए अल्कोहल के ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अच्छा बताइए, दोबारा HiO4 डालू, करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। क्यों? आजू बाजू नहीं है। और करीब ले जाऊं? क्या बॉन्ड होना चाहिए? क्या बॉन्ड होना चाहिए? तब करेगा। अभी करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। बताओ केनिजारो देगा? केनिजारो? टोलिन देगा? टोलिन देगा? फेलिंग देगा? हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल देगा? एल्डोल? एल्डोल? केनिजारो? अच्छा ये बताइए HiO4 इसे ऑक्सीडाइज करेगा नहीं करेगा? करेगा। कितना मोल लगेगा? 1 मोल। ये बंधन तोड़ा। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एसिड। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? अगला क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा अगर ये नहीं आया। बाकी तो हम हवा में कर लेंगे अगर ये दोनों समझ में आए तो। ठीक है, बताओ अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से एसिड। दोबारा HiO4 करेगा नहीं करेगा? इससे करेगा नहीं करेगा? अब इसमें आगे बढ़ने का तरीका क्या है? एक एक बॉन्ड को कट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने इस बॉन्ड में ब्रेकअप कराया। ब्रेकअप कराते ही साहब ये अल्कोहल क्या बन गया? एल्डिहाइड। अभी ये बताओ ऊपर वाले में ब्रेकअप कराया या नहीं कराया? ये बताओ अल्कोहल था या एसिड था? अल्कोहल। तो भाई साहब ये अल्कोहल क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब साहब यहां HiO4 डाला, इसे करेगा? इसे करेगा? ये कह रहा अंकल मेरा भी कर दो, करोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? आजू बाजू नहीं है। ये पड़ोस में आकर बैठ गया। क्या अंकल अब हो सकता है क्या? अच्छा अब हो सकता है क्या ऊपर वाले का? ऊपर वाले का होगा नहीं होगा? होगा। साहब इस बॉन्ड का ब्रेकअप कराएंगे। बताओ एल्डिहाइड क्या बनेगा? एसिड। ये बताओ अल्कोहल क्या बनेगा? एल्डिहाइड। इसका होगा या नहीं होगा? है? तो ये क्या बना रहेगा? एल्डिहाइड। क्या बना रहेगा? एल्डिहाइड। तो कितना मोल? तू ऐसे बोलेगा तब भी एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कब से हो रहा है तेरे को? हमेशा से ऐसा ही होता है। ठीक है, अब बताओ ये होगा या नहीं होगा? अब देखो वहां तक जाने का जरूरत नहीं है। करेगा या नहीं करेगा? ये करा, अल्कोहल क्या बन गया? एल्डिहाइड। ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। इसको कट किया, ये क्या बन गया? बताओ इस पे कितनी बार कट लगा? 2 बार, एक अगल में और एक बगल में। एक बार एल्डिहाइड और एक बार एसिड। नहीं आया। ये क्या बना? एल्डिहाइड। आया समझ? ग्लूकोज फ्रक्टोज तभी आएगा जब ये समझ में आएगा। ठीक है, अब बताओ इसे करेगा? करेगा नहीं करेगा? आजू बाजू है या नहीं है? ये क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और ये दोनों क्या बन जाएंगे? एसिड। कितने एसिड बने? 2। और एक क्या बना? एल्डिहाइड। नहीं आया। ओके,
यहां पर साहब जो है ऐसा फोटो लिखा, कैसा, ऐसा। बताओ कितना, पहले तो बताओ कितना मोल HiO4 लगेगा। 1 2 3 4 5। अब या तो आप रखते रहो कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। यहां बताओ एल्डिहाइड, ये बाकी सारे क्या बन गए, ऐसे। ये क्या बना, एल्डिहाइड। अब ये बहुत सारे के डाउट एक का हुआ, बताओ इस कार्बन पर क्या दोनों तरफ ऑक्सीडेशन है क्या, एक बार दो बार, तो एक बार एल्डिहाइड और एक बार एसिड। इस कार्बन पर क्या दोनों तरफ है क्या, एक बार एल्डिहाइड और एक बार एसिड, एक बार एल्डिहाइड और एक बार एसिड। समझ में आया? तो साहब अब कोई भी क्वेश्चन हो आईटी का हम सॉल्व कर लेंगे। कितना मोल कंज्यूम हुआ, 5। प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो HiO4 समझ में आया या नहीं आया? तो HiO4 अल्कोहल का करेगा, करेगा। कीटोन का, कीटोन का, एसिड का, कौन से वाले, आजू बाजू। ओके, अब साहब हम बात करते हैं पॉप-ऑफ रूल। पॉप-ऑफ रूल, पॉप-ऑफ रूल अगर आप केमेनो4 इसमें डालेंगे तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बट विगरस कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के साथ जब यहां पर आप केमेनो4 डालेंगे तो कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू पॉप-ऑफ रूल। कौन सा रूल, पॉप-ऑफ रूल। पॉप-ऑफ ये कहता है कि जो CO ग्रुप है अगल और बगल में से उस चेन के साथ जाएगा जिधर करीना का नंबर कम है। बताइए अगल में कितनी करीना, 3, बगल में, तो अगल वाली के साथ जाएगा या बगल वाली, तो CO ग्रुप जो है उस चेन के साथ जाएगा जिधर करीना का नंबर ज्यादा है या कम है, कम है। पहले तो बताओ ये ब्रेकअप समझ में आया ही नहीं आया? यही पॉप-ऑफ रूल है। CO किधर जाएगा, अगल जाएगा, बगल जाएगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा, और NCERT में दिया है तो 100% आएगा। अब बताइए अगल जाएगा, बगल जाएगा, यहां से ब्रेकअप कराऊं, यहां से कराएं, तो CO स्मॉलर चेन के साथ चला गया। इसी रूल को नाम क्या है, पॉप-ऑफ रूल। समझ में आया? ओके, अब साहब जो है इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन जाता है और इस वाले कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन जाता है। तो साहब दोनों ही कार्बन एसिड बन जाते हैं, मगर पॉप-ऑफ रूल ये कहता है कि CO ग्रुप जो है स्मॉलर अल्काइल चेन के साथ जाएगा। तो स्मॉलर अल्काइल चेन अगल वाली है या बगल वाली, अगल वाली। क्लियर? कोई डाउट है? समझ में आया? इसे भी एसिड बना दिया, इसे भी एसिड बना दिया। ये कौन सा रूल है, पॉप-ऑफ रूल। एक रिएजेंट हॉट एसिडिक केमेनो4, सुना है नाम आप लोगों ने? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देता है, एसिड। और अगर बाहर वाली चेन पर अल्फा नहीं है, अल्कीन अल्काइन है, तब भी उसे क्या बना देता है, एसिड। अब देखिए यहां पर ये CH3 दे दिया। बताइए अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? है। ये बताइए अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? नहीं है। कितने अल्फा है, 2। यहां बताइएगा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है?
तो हॉट एसिडिक केमिनोफोर अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देगा? एसिड। तो साहब यहां पर बन गया बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन आता है सर बाकी करीना का क्या हुआ? भाड़ में जाने दो, आप अपनी वाली करीना का ध्यान रखो जिसके पास कौन से हाइड्रोजन है? अल्फा। और ये करीना क्या बनेगी? एसिड। ये करीना एसिड, ये करीना एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। इसके मोहल्ले से निमोनिया गुजारना आता है? क्या बनेगा? सॉल्ट। हीट करना आता है? क्या बनेगा? अमाइड। Br2 केवस डालना आता है? क्या बनेगा? एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन। NaNO2 डालना आता है? क्या बनेगा? BDC। S3PO2 डालना आता है? क्या बनेगा? बेंजीन। बेंजीन में O3ZnH2 डालना आता है? क्या बनेगा? ग्लाइऑक्सेल। CHO। क्या CHO HiO4 से ऑक्सीडेशन देगा या नहीं देगा? एल्डिहाइड क्या बनेगा? एसिड। एल्डिहाइड क्या बनेगा? एसिड। अगर ये पहले से याद नहीं करते ना तो तुम्हारी मुंडियां ऐसे हिलती कि हाँ सर हमारी मुंडी जा रही है। एसिड कितने कार्बन है? एक। रेड फॉस्फोरस HI डाल दो, क्या बना? मीथेन। Cl2 रोशनी डाल दो, क्या बना? क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन। अपने पास रखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर साहब आपने डाला अल्कीन। अगर एसिड नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्कीन अल्काइन है, तो साहब तब भी अगर आप हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालो तो ये करीना क्या बन जाती है? एसिड। और ये करीना भी क्या बन जाएगी? एसिड। कौन सा एसिड बना? बेंजोइक एसिड। तो अब डाउट आता है क्या सर ये अल्कीन अल्काइन का भी ऑक्सीडेशन करता है? यस। अल्कीन वाली करीना को क्या बना रहा है? एसिड। अल्काइन वाली करीना को क्या बना रहा है? एसिड। अब फटाफट से जवाब देना, ये बताओ क्या ये अल्काइन वाली करीना है? क्या बन जाएगी? एसिड। ये एसिड और ये दो कार्बन, टोटल कितने कार्बन? 3। नाम? प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये बताओ इस करीना को एसिड बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो ये करीना एसिड बनते कितने कार्बन? 2। नाम बताओ? एसिडिक एसिड। क्या बनेगा? एसिडिक एसिड। हॉट एसिडिक केमिनोफोर अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बनाएगा? एसिड। और अल्कीन अल्काइन वाली को भी एसिड। तो ये करीना क्या बनेगी? एसिड। इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। ये करीना भी क्या बनेगी? एसिड। इससे भी क्या जुड़ा हुआ है? CH3। ठीक है, इथाइल जुड़ा है तो इथाइल, प्रोपाइल जुड़ा है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल जुड़ा है तो ब्यूटाइल। समझ में आया? अब साहब अगर ऐसा दे दिया तो बताओ ये करीना क्या बनेगी? एसिड। इससे क्या जुड़ा है? मिथाइल। ये करीना क्या बनेगी? एसिड। कुछ जुड़ा है क्या? कौन सा एसिड? एंड फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड विच कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड H2O। CO2 एंड H2O। अब ध्यान से देखना, क्या ये कोने वाली करीना है? क्या अकेली करीना है? क्या अकेली करीना क्या फॉर्मिक एसिड बनेगी? क्या फॉर्मिक मतलब CO2 एंड H2O। अब आप मुझे बताना CO2 H2O बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ। अगल बनेगा? बगल? अब बनेगा? बनेगा? अब बनेगा? अच्छा अब बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? क्या बनेगा? CO2 एंड H2O। अब बनेगा? अच्छा अब बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा अब बनेगा? अच्छा अब बताइए क्या लगता है आपको? बनेगा? बना? अच्छा बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ये बनेगा? ये बनेगा? ये बनेगा? ये बनेगा? अरे ये बनेगा क्या या नहीं बनेगा? ये बनेगा नहीं बनेगा? तो साथ में यहां पर क्या बनेगा? CO2 एंड H2। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है? तो साहब ये जो है मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब अगर बताओ टॉल्वीन को एसिड बनाना है, क्या डालें? हॉट एसिडिक केमिनोफोर। और अगर टॉल्वीन को एल्डिहाइड बनाना है, टाड इटाड क्रोमाइल क्लोराइड। क्या डालेंगे? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या है? टाड इटाड। क्या डालेंगे? क्रोमाइल क्लोराइड।
अच्छा, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? बहुत ध्यान से सुनो, पागल हो गया क्या रे? दौरे पड़ रहे तेरे को हैं? डरा रहा है लोगों को? पीवी सर को पता लग गया तो है? ओके, इधर देखो, क्या मैं डायरेक्ट बता दूं ऐसे ही या अच्छे से? ध्यान से देखो, ये जो CO है, जैसे ही CO SiO2 के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? SiO2। ये अपने पड़ोस वाली करीना को बोलता है, करीना मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। क्या बोलता है? करीना मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही CO जो है SiO2 के संपर्क में आता है, वैसे ही अपने पड़ोस वाली करीना को क्या बोलता है? करीना मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। करीना बोलती बना दो, ठीक है। तो इसके बगल वाली करीना को अपने जैसा बनाया नहीं बनाया? बनाया। टॉलिन देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक्ट देगा। ओके, IIT वालों स्पेशली सुन लो, आपके एग्जाम में आता है, मेडिकल वालों के एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। अब साहब जो है, CO जैसे ही SiO2 के संपर्क में आया, अपने पड़ोस वाली करीना से क्या बोलेगा? करीना मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। तो यहां पर साहब इस करीना ने बोला बना दो, मैं बनने के लिए तैयार हूं, ठीक है, ठीक है। हेलो फॉर्म देगा? हेलो फॉर्म एक ही करीना को बनाएगा, ठीक है। ये बताइए, हेलो फॉर्म देगा? हेलो फॉर्म, एल्डोल, एल्डोल, टोलिन, टोलिन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, हेलोफॉर्म, एल्डोल। अब साहब जो है, करीना अपने पड़ोस में भी करीना ले आई और अड़ोस में भी ले आई, और दोनों करीनाएं सेम थी, अलग अलग? अलग अलग। तो अब इस करीना ने बोला बताओ किसे बनाओगे? तो भाई साहब CS2 और CS3 दोनों दिया हो, तो पहले किसे बनाया जाएगा? CS2। तो अगल वाली को बनाया जाएगा, बगल वाली? बगल वाली। तो साहब इसे बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पड़ोस वाली करीना को क्या बना देगा? अपने जैसा। अपने पड़ोस वाली करीना को क्या बना देगा? अपने जैसा। ऐसे ही याद रखना है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इस साल नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इटार्ड, टार्ड 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 इटार्ड। अगर टॉल्वीन में क्रोमाइल क्लोराइड और वाटर डाल दिया जाए तो ये टॉल्वीन का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। अगर इसी टॉल्वीन में आप क्रोमेट के साथ एनहाइड्राइड यूज करें और साथ में वाटर यूज करें, तब भी ये क्या बना देता है? एल्डिहाइड। दोनों ही मेथड से एल्डिहाइड बनता है, और ये दोनों मेथड एनसीईआरटी में गिवन है, मतलब हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने हॉट एसिडिक तो अच्छे से याद है हमें, मगर टार्ड याद नहीं है। मैंने आप लोगों से एक पेपर के लिए बोला था, अगर आपका कोई टॉपिक कमजोर हो लेकर आए हो, मतलब सारा ही स्ट्रांग है। ओके, धन्यवाद। एक सेकंड, ये किस किस को नहीं मिला था? मतलब ये आए नहीं थे क्लास में? आया था, आया था। कितना झूठ बोलता है, यहीं बैठता है, बिल्कुल दिखता है मुझे, आता है नहीं आता है। आए थे उस दिन क्लास में, फिर मेरे से झूठ बोल रहे हो? बाहर आके फुल डिस्कशन करेगा मेरे से, और फिर यहीं जो है फुल पेल रहा है झूठ। तो भाइयों बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने याद की हुई है, जो आपके पास चार्ट के फॉर्म में है। इसको चाहो तो आप क्लास नोट्स में लिख लेना, और जिसको नहीं मिला नेक्स्ट क्लास में दिलवा देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। कल मंडे को आप वो पेपर जरूर देना। कल आप लोगों का रात को 8 बजे ऑर्गेनिक का एग्जाम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, आज तक जितना पढ़ा दिया है, ठीक है।